तो दोस्तों आज हम आपके लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेकर आ गए हैं और 2026 में इस म्यूचुअल फंड से जुड़ी हर एक जानकारी को मैं आपके साथ रखने वाला हूं। लेटेस्ट अपडेट है और यह म्यूचुअल फंड जो है, यह वीडियो जो है मैं अपने एक व्यूअर के रिक्वेस्ट पर लाया हूं। तो वो यदि इस वीडियो को देख रहे होंगे तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको इससे संतुष्टि हुई या नहीं हुई। तो चलिए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का म्यूचुअल फंड होने वाला है HDFC ELS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड के यदि मैं फंड एज की बात करूं तो फंड एज इसका जो है वो है 30 ईयर्स, यानी इस म्यूचुअल फंड का एज जो है 30 साल हो गया। यानी 31 मार्च को, बस आने वाला 31 मार्च को इस फंड का 30 साल पूरा हो जाएगा। और 30 साल होने के बाद इसका NAV प्राइस, यानी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय एक यूनिट की कीमत 1563 रुपया 22 पैसा है। यानी इसका एक यूनिट यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1563 रुपया 22 पैसा में इसका एक यूनिट आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1563 रुपये इसका एक यूनिट का कीमत है तो आपको कम से कम इतना इन्वेस्ट करेगा ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर मात्र 500 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। और इस म्यूचुअल फंड के रेटिंग को देखा जाए तो इसे 5 स्टार की रेटिंग प्राप्त है। जैसे कि आप रेटिंग यहाँ देख रहे होंगे तो इसे 5 स्टार की रेटिंग मिल चुकी है, इससे ऊपर तो होता ही नहीं है। तो इन्वेस्टर का इस म्यूचुअल फंड पर काफ़ी भरोसा रहा है। और कोई भी म्यूचुअल फंड जिस तरह का परफॉर्मेंस करता है, जिस तरह का वह बेहतर रिजल्ट देता है, उसके आधार पर जो लोग यहाँ इन्वेस्ट किए हैं वो उसको रेटिंग देते हैं। तो यहाँ पर 5 स्टार की रेटिंग प्राप्त है। और इस म्यूचुअल फंड के फंड साइज की बात किया जाए तो फंड साइज क्या होता है, तो लोगों के द्वारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जैसे वह फंड जब लॉन्च होता है NFO उस समय इन्वेस्टमेंट किया गया हो, या SIP कर रहे हों, या लमसम यानी एक मुश्त इन्वेस्टमेंट किए हों, जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है वही होता है फंड साइज। तो लोगों का यहाँ पर टोटल पैसा, यानी इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज जो है 16,749 करोड़ है। वहीं यदि इसमें वर्तमान में कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो फिर कैसे कर सकता है, तो दो तरीका है। पहला है SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और दूसरा है लमसम। तो यहाँ पर SIP करने की बात हो या लमसम करने की बात हो, यानी एक मुश्त आप इन्वेस्ट करें तब, चाहे हर महीने या हर वीकली SIP करें तब, मात्र 500 रुपये से SIP या लमसम किया जा सकता है। मैक्सिमम आप जितना चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके होल्डिंग का। तो होल्डिंग क्या होता है, तो होल्डिंग जो है इसका ये रहा होल्डिंग। और होल्डिंग जो है इसका इक्विटी सेक्टर का डिफरेंट 58 कंपनियों में होल्डिंग की गई है। अब आपके मन में ये भी होगा कि होल्डिंग होता क्या है, तो यहाँ पर जो 16,749 करोड़ रुपया लोगों ने लगाया है, उस पैसे को इस म्यूचुअल फंड के जो मैनेजमेंट ऑफिसर हैं, जिसको फंड मैनेजर बोलते हैं, तो वो जो है इस पैसे को जहां पर होल्ड किए होंगे वही होता है होल्डिंग। तो होल्डिंग इसका हो गया इक्विटी सेक्टर के डिफरेंट 58 कंपनी। अब डिफरेंट लिखने का मेरा रीजन है कि अलग अलग हर क्षेत्र में, चाहे वह फाइनेंस हो, सर्विसेज हो, कैपिटल गुड्स हो, टेक्नोलॉजी हो, हेल्थ केयर हो, एनर्जी हो, यानी हर एलोकेशन में जो है, हेल्थ केयर हो, हर एलोकेशन में पैसा एलोकेट किया गया है। तो इसी वजह से हम इसको डायरेक्ट डिफरेंट सेक्टर लिख दिए हैं। अब चलिए इसके होल्डिंग एनालिसिस को देख लेते हैं। तो होल्डिंग एनालिसिस क्या होता है, तो कितना परसेंट किस किस एलोकेशन में है, किस क्षेत्र में है। तो देखिए यदि इसके होल्डिंग एनालिसिस की बात किया जाए तो इक्विटी में 98.86% का इन्वेस्टमेंट है, यानी जिस कैटेगरी के यह म्यूचुअल फंड है वहाँ पर 98.86% का इन्वेस्टमेंट है। डेब्ट की बात करें तो 0.31%। अब डेब्ट क्या होता है, तो जैसे ट्रेजरी, बॉन्ड, गोल्ड, कमोडिटीज, ये नहीं, इसको जो है काफ़ी सेफ माना जाता है। तो सेफ सेक्टर में भी यहाँ से 0.31% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। और कैश यहाँ पर 0.83% रखा गया है। अब आपके मन में ये भी होगा कि कैश क्यों रखा गया है, तो कैश इसलिए रखा गया है कि यदि बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिले
तो उस समय इस पैसे को वहाँ इन्वेस्ट किया जाए ताकि अच्छा खासा रिटर्निंग निकाला जाए। तो क्या होगा कि जब बेहतर रिटर्निंग बन के आएगा तो जो इसके इन्वेस्टर है, जो लोग यहाँ पैसे लगाए हैं, उनको अच्छा खासा रिटर्निंग मिल पाए, प्लस इस म्यूचुअल फंड का ग्रोथ बना रहे। दूसरा रीजन ये भी है कैश रखने का कि यदि HDFC म्यूचुअल फंड हाउस में यदि कोई मैनेजमेंट समस्या आती है तो फिर इस कैश से भी उसको मैनेज किया जाता है। अब एक चीज़ और बता दूं आपको कि कैश है तो आपको क्या बेनिफिट है। तो देखिए, कैश रखे कंपनी या इन्वेस्ट करे, इससे कोई माने मतलब विशेष नहीं रहता है। आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे और फंड जैसा रिटर्निंग बना के देगा, उस आधार पर आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का रिटर्निंग आपको मिलेगा, चाहे कंपनी कैश रखे न रखे। अब चलिए, अब बात कर लेते हैं कि यदि कोई इस HDFC ELS टैक्स सेवर फंड, यहाँ पर टैक्स बचता है, तो यदि इस तरह के फंड में कोई व्यक्ति यदि इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको कहाँ कहाँ क्या क्या चार्ज देने पड़ेंगे। देखिए, यदि आप डायरेक्ट किसी स्टॉक में, डायरेक्ट किसी कंपनी में शेयर खरीदते हैं तो वहाँ पर आप खुद रिस्क लेते हैं, आपको खुद नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो आप नुकसान भी झेल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस कंपनी में एक फंड मैनेजर बैठे हैं जो मैनेज करते हैं, तो फिर उनका तो चार्ज लगेगा। तो चलिए इस पर चार्ज की बात कर लेते हैं कि कोई यदि यहाँ इन्वेस्ट करता है तो उस क्या क्या चार्ज देने पड़ेंगे। तो देखिए, एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 1.08%, यानी म्यूचुअल फंड का सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज एक्सपेंस रेशियो 1.08% यहाँ लगने वाला है। एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड यहाँ पर नील है, यानी कोई एग्जिट लोड, कोई पेनाल्टी नहीं रखा गया है। एग्जिट लोड को हम पेनाल्टी ही मानते हैं, पेनाल्टी ही है। जैसे कुछ दिनों के लिए एग्जिट लोड रखा जाता है तो वह उतना दिन के लिए पेनाल्टी हुआ। तो इस म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड आपका नहीं लगने वाला है। आज लगाइए, कल निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। स्टैंप ड्यूटी की बात करें तो 0.005%। स्टैंप ड्यूटी क्या होता है, तो ये होता है डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्ज, जो हर म्यूचुअल फंड में 0.005% लगता ही है। टैक्स की बात करें तो 1 ईयर बिफोर 20%, आफ्टर 1 ईयर 12.5%, यानी कोई व्यक्ति यहाँ पर इन्वेस्ट करता है और 1 साल के पहले निकल रहा है तो उसको 20% टैक्स देने पड़ेंगे, और यदि 1 साल के बाद निकल रहा है तो मात्र 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। और उसमें भी जो है लॉन्ग टर्म में 1 फाइनेंशियल ईयर, यानी 1 साल के बाद कभी भी निकलेगा तो मात्र उसको 1.25%, यानी 1.25 लाख रुपए तक की छूट भी यहाँ पर मिल जाती है। चलिए अब बात करेंगे कि HDFC ELS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ क्या रिटर्निंग बनाकर दिया है। तो इस म्यूचुअल फंड के यदि मैं 5 साल के रिटर्निंग को देखूं तो 5 साल में इस फंड ने 20.18% का रिटर्निंग बनाकर दिया है, 20.18%। वहीं इस म्यूचुअल फंड के 3 साल का रिटर्निंग देखा जाए तो 3 सालों में यह 21.90% का रिटर्निंग बनाकर दिया है। और पिछले 1 साल का रिटर्निंग देखूं तो 1 साल में यह 14.13, 1 साल में 14.13% का रिटर्निंग बनाकर दिया है। मार्कर में थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए ढंग से नहीं उग पा रहा है, तो चलिए इसको इग्नोर कीजिएगा, हमने आपको बोल दिया है। और इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर एक पॉइंट पे मैंने बारीकी से आपके साथ चर्चा किया है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या किसी टॉपिक पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।